आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होगी। उनमें से एक कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। दैत्यराज राजा बलि जब 110 यज्ञ कर चुके थे तो देवताओं में हड़कंप मच गई। देवताओं को लगा कि राजा बलि स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लेंगे, इसलिए सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी जब परेशानी सुनी तो उन्होंने वामन देवता का रूप धारण किया। वामन देवता का रूप धारण करके वो राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गए और उन्होंने भिक्षा में 3 पग जमीन मांगा। राजा बलि तैयार हो गए। एक पग से उन्होंने धरती पर पैर रखा, दूसरा पग उन्होंने स्वर्ग पर रखा और तीसरे पग के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तब वामन देवता ने पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह वामन देवता ने तीसरा पग उसके सिर पे रखा और वो अपने असली रूप में आए और भगवान विष्णु ने उनसे बहुत खुश हुए। उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, आपने मुझे पाताल लोक का राजा बनाया है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश, मेरा पाताल लोक जो है सुरक्षित रहे और अगर आप मेरे साथ होंगे तो सुरक्षित ही रहेगा। भगवान विष्णु उसकी बात मान गए और राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों तक जब वो पाताल लोक में रहने लगे तो देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। अब वो दुखी रहने लगी। तब वह शिव जी के पास गई। शिव जी ने उनके दुख का कारण जानकर ये कहा कि आप एक रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के हाथ में बांध दो। देवी लक्ष्मी पाताल लोक गई और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी बहन माना और उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। देवी लक्ष्मी ने कहा, आपने जिसे अपने साथ रखा है वो मेरे पति हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। इस प्रकार राजा बलि ने अपनी बहन की बात मानकर उनको छोड़ दिया। इस प्रकार यही घटना भी रक्षाबंधन मानने का कारण माना जाता है। वैसे तो कई घटनाएं हैं पर उनमें से एक ये भी है। उम्मीद है आपको ये घटना पसंद आई होगी। अगले मोटिवेशनल इंसिडेंट के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।